एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो आज के प्रोग्राम के शुरू करने से पहले कहना चाह रहा हूँ, वो चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ साहब का आज केस में वो जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क और महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के तहत मातहत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवालात उठाए हैं, और ये वफाकी हुकूमत ने किया है। और उस पर उन्होंने कहा है कि मुल्क को तमाशा बना दिया है, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है, जर्नैल अदालत को फ़ाइल नहीं दिखाता। बहुत बड़ी बात है ये, और हमें इस पे ज्वाइन किया है बड़े रेलेवेंट पर्सन ने, राना सनाउल्लाह खान साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब से पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है। जी, मैं इसका जवाब जो है वो बराह रास्त देने की बजाय मैं इसकी जो बुनियादी वजह है मैं उसकी निशानदेही करूँगा, और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने हमेशा बात की है, और आपके साथ उसी जो है वो दायरे में बात करनी मुझे ज़्यादा मुनासिब लगेगी। जब सियासतदान, सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरेबां नहीं, एक दूसरे की दुश्मन बन के जो है वो सियासत करेंगी और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगी। सियासत तो इस बात का नाम है ना कि मैं अपने मुखालिफ का न सिर्फ वजूद तस्लीम करूं, उसकी राय का जो है वो राय को बर्दाश्त करूं, बल्कि उसके वजूद और उसकी राय का एहतराम करूं। सियासत तो ये है, डेमोक्रेसी भी इसी का नाम है। लेकिन अगर जो है वो सियासी जमातें और सियासतदान एक दूसरे के वजूद को मिटाने के लिए कमर बस्ता हों, तो फिर जर्नैलों को भी हक हासिल है, फिर ब्यूरोक्रेट्स को भी हक हासिल है, फिर जुडिशरी को भी हक हासिल है कि उनके हिस्से में फिर जहाँ जहाँ भी जो आता है तो उसके ऊपर उन्हें फिर संभालना चाहिए। और उनकी मेहनत जो है, 2 साल तो आपको हुकूमत में हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? देखें, 9 मई की बात करते हैं आप। अभी आप ये जो नेक्टा का नया नोटिफिकेशन अभी मैंने शेयर किया है, इसमें भी ऐसी बात की गई है। आपके पास सबूत हैं कि जी वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें शामिल हैं, दुश्मन मिले हुए हैं। तो आप वो सबूत 9 मई के तो कौम के सामने रख नहीं सके, और ये अब नया आपने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो वो जो आप सियासी जमातों को बात करें एक दूसरे को कुचलने की, तो क्या आप हुकूमत में होते हुए भी वही काम नहीं कर रहे जो आप अपोजिशन को जिसका इल्ज़ाम दे रहे हैं? नहीं, हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें देखें, मामला ये है कि हुकूमत ने अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है तो फिर हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो जुडिशल सिस्टम जो है वो किसी को सज़ा देने के काबिल ही नहीं है। आप इधर जो है वो मुकदमा दायर करें, उधर अदालत में अभी चलान पेश करें, नहीं, कौम के साथ शेयर किया है, लेकिन कौम जब उसमें कोई यानी उसमें जब कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर कौम वो वीडियोस, वो सबूत देख देख के कौम हिफ्ज तो कर लेगी, लेकिन और फिर कौम क्या करेगी? आप मुझे बताएं कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक किसी को कोई भूल है कि ये किसने किए हैं? वो लोग आपके सामने जो है वो नजर नहीं आ रहा है कि वो कौन जो है वो आग कौन लगा रहा है, बंदे इकट्ठे कौन कर रहा है? कोई है उसमें कोई शुबा है? ये इस बात में कोई शुबा है कि जिस दिन वो अदम एतमाद के बाद निकला है पार्लियामेंट से, उसके बाद एक दिन उसने क्या बात की है टीवी पे? तो इसका मतलब है ना कि रियासत सारी हुकूमत, तमाम सियासी जमातें उसके प्रोपेगेंडा के सामने हार गई ना। फिर प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा मजबूत है ना, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद आप बेबस लग रहे हैं। नहीं, ये नेगेटिव साइड है। नहीं, देखें, ये है नेगेटिव साइड। ये हमेशा हमने यही कुछ किया है कि नेगेटिव चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, नेगेटिव साइड को प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो मुजरम है, जो जुर्म कर रहा है, वो तो आपके सामने है, लेकिन आपका जुडिशल सिस्टम जो है, आप इधर केस दायर करें, उधर स्टे आ जाता है। 1.5 साल स्टे जो है वो चलता है, तो उसके बाद फिर जब ट्रायल ही नहीं होगा तो सजा कैसे होगी? सबूत पड़े रहेंगे वहां पे। इस 9 मई के केस में यही नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का फैसला करने में कि केस मिलिट्री कोर्ट में चलना है या ऑर्डिनरी कोर्ट में चलना है, इसके लिए 1.5 साल चाहिए?
1.5 साल से वो केस पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग? जूनियर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट की जूनियर जजेस को ऊपर कौन लेके आया? आपकी हुकूमत लेके आई ना। ऊपर जुडिशरी लेके आई है। जो वो अपना जो जुडिशियल कमीशन है, आपकी हुकूमत की उसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी हुकूमत की रजामंदी शामिल थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल आपका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कानून आपका, आप लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं, अब आजम नजीर तारड़ ने माफी मांगी इस बात पे। आप वो माफी उन्होंने पता नहीं किस बात के ऊपर मांग ली होगी। आप मुझे बताएं कि जो जुडिशियल कमीशन है उसमें अक्सरियत है, उसमें जुडिशरी की अक्सरियत है। वो अपने चैम्बर्स के लोगों को उन्होंने जज लगाया है, जिसको उन्होंने चाहे नीचे से ऊपर लेके आए हैं। नहीं, देखिए काजी फाइज़ साहब जब थे आपके सामने उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन आप लोग, उन्होंने मुखालफत की थी काजी फाइज़ साहब ने, लेकिन आप लोगों ने, हुकूमत ने दूसरे जजेस के साथ मिलकर मेजॉरिटी बना दी, और 2 जजेस जो रिसेंटली आए आखिर में वो जूनियर थे। देखे मामला ये है, और उस पे आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि मुझे बाइबा साहब ने कहा था कि कर लें, ये मसले हल हो जाएंगे। नहीं, अब सार साहब, अगर तो आपने कसम खाई है ना कि आपने हर लिहाज से जो है वो मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर या हमारे ऊपर डालना है, तो वो तो फिर आपकी बादशाही है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस फोरम ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रमोट करना है, एलिवेट करना है, उसमें अक्सरियत जो है वो जुडिशरी की अपनी है। दैट्स ऑल। वो जिसको चाहे लगाएं, जिसको चाहे प्रमोट करें, जिसको चाहे ना करें। चले, इस पे मैं और आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं ना, आजम नज़ीर तारड़ साहब की उम्र था बंदयाल और के साथ मामला ख़राब थे, तो उन्होंने बाइबा साहब ने कहा ठीक हो जाएंगे। वो वैसे उन्होंने शौकिया माफ़ी मांगी। खैर चलें, शौकिया देखें ना, लेकिन मुल्क का नुकसान तो हुआ ना। अब आप शिकवे कर रहे हैं अदलिया से, तो मुझे बताएं फिर इसके बाद इलाज क्या है? आगे रास्ता कैसे निकलेगा? अगर फिर उन्होंने हंगामा करना है, जिसकी आप रिपोर्ट्स इधर उधर भिजवा रहे हैं, तो हुकूमत क्या कर रही है इस हंगामे को रोकने के लिए, या ऐसे ही चलेगा ये? देखें बात ये है कि मैं ये बात कोई स्पेसिफिकली पीटीआई के या 9 मई के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये जुडिशियल सिस्टम जो है, ये जब तक चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ये जुडिशियल सिस्टम जो है ये बिल्कुल ये किसी को जो है वो जवाब दे तो राणा साहब फिर ना ही समझे करा सकता। आप ये देख नहीं रहे? ये आपने इंग्लैंड में देखें, उन्होंने 3 दिन में सजाएं दे दी हैं। यहाँ पे 3 दिन में जो है वो वकील नहीं पेश होता, ये बात ठीक है, 30 दिन में नहीं होता पेश। ना ही समझे आप, ना समझें, बल्कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है कोई आप रास्ता सजेस्ट करें, को हमारी मदद करें, या पार्लियामेंट को कोई रास्ता दिखाएं, सियासतदानों को, सियासी जमातों को जो है वो कोई बात बताएं, उनकी मदद करें। अगर बात मेरे पे आ गई है ना, राणा साहब, अगर बात तो फिर सुलह कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर चलें आपने मशवरे की बात की है, नहीं, आप दानश्वर हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप दानश्वर हैं, आप खुद इस सिस्टम के, सुन लें, इस सिस्टम के आप विक्टिम हैं। आपको भी तो गोली लगी थी ना, कहाँ है मुल्क? ठीक है, वो कहाँ चला वो? मैं इस सिस्टम के साथ, लेकिन फिर मैंने इस सिस्टम के साथ हाथ नहीं मिलाया ना, मैंने डील नहीं की ना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं सिस्टम को ठीक करूंगा तो बाहर रह के करूंगा, अंदर रह के नहीं करूंगा। आप सिस्टम के अंदर आ गए और अब आप ठीक नहीं कर पा रहे। मेरा शिकवा तो आपसे ये है, जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ये जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप अगर अंदर आए हैं हाथ मिला के तो फिर ठीक करें। आज जो काजी साहब ने कहा है कि हर जगह पे ब्यूरोक्रेट्स और जनरल बैठे हुए हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है ना। आप अपने हाथ में कोई इख्तियार क्यों नहीं लेते? अब सार आलम साहब, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप कम से कम इस बात का फ़र्क तो निकालें ना कि कौन सिस्टम को ठीक करना चाहता है और कौन सिस्टम को ठीक ना करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर पिछले 10 साल से 14 साल से लगा रहा है, और कौन सिस्टम को ख़राब करके इस मुल्क का भट्ठा बैठाना चाहता है, इस कौम का भट्ठा बैठाना चाहता है। आपने मुझसे सवाल किया, ये तो थोड़ा सा आपने मुझसे सवाल किया, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं। जिन लोगों ने करवाया उससे,
उनको टच तक नहीं किया, ना आपकी हुकूमत ने, ना पिछली हुकूमत ने, ना किसी और ने। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि महमूद अचकज़ई साहब ने ख़ास तौर पे ये बात कही है कि हम बांग्लादेश जैसे हालात अफोर्ड नहीं कर सकते। फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में जो आपने तरमीम एक्ट में तरमीम की है उसको उन्होंने, उस पर उनकी रिजर्वेशन हैं। तो ये तो दो बहुत अच्छे लीडर, सुलझे हुए, संजीदा और सीनियर लीडर्स हैं। इन दो सियासी जमातों को भी आप अपने साथ नहीं मिला पा रहे, तो फिर कैसे ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी पार्लियामेंट की, जिसकी आप कह रहे हैं आईनी तरमीम लानी चाहिए, बेहतर करना चाहिए सिस्टम? नहीं तो वो दोनों साहबान जो है वो को हमसे अजनबी नहीं है। वो दोनों साहबान जो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ भी बात करते हैं। उस बात का हमारे पास भी जो मौक़िफ़ है वो हम उनके सामने रखते हैं। बाकी ये बांग्लादेश में अगर वो हसीना वाजद जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के फ़रार ना होती तो क्या होता? कुछ भी ना होता। फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो डिस्टेंस ना करती तो कुछ भी ना होता। अब मामला ये है कि जब एक फ़रीक जो है वो सामने से गायब हो जाएगा तो फिर दूसरा फ़रीक जो है वो तो फिर सड़कों के ऊपर दंदनाएगा।